ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषितो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ महात्माओं के श्री चरण में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमय माताएं, कल हम श्रवण कर रहे थे काम क्रोध, ये ही हमको बंधन में डालता है। तो ये काम क्रोध रहता कहाँ है? तो बोले कि ये काम क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? बोले कि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये हमारा बोले कि ये काम बहुत खाने वाला है और महापापी भी है, क्योंकि काम से ही प्रेरित हुआ जीव पाप क्या करता है? आसक्ति होकर के। काम मतलब आसक्ति है। बोले कि इसलिए ये काम को ही तू इस संसार में शत्रु मान ले। काम ऐसा है। तो बोले कि कथम वैरी इति दृष्टान्तैहि प्रत्यायति। काम किस प्रकार बैरी है उसके ऊपर दृष्टांत देते हैं, किस प्रकार वह शत्रु है ये काम। तब यहाँ बताते हैं, धूमेना ब्रियते वर्णिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम। बोले कि धूमेना, धूमेन मतलब सहजेन, आव्रियते वर्णि। बोले कि प्रकाशात्मक अप्रकाशात्मकेन, मतलब ये प्रकाशात्मक अग्नि जो है ये प्रकाश देने वाला है, और धुआं के द्वारा वो क्या है? आवृत हो जाने पर वो अप्रकाशात्मक हो जाता है। बोले कि कैसे? बोले कि यथा दर्शो मलेन च। बोले कि जैसे प्रकाश स्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न होता जो अंधकार रूप धुआं है, बोले कि यथोल्बेनावृतो गर्भ, जैसे दर्पण में धूल लगने पर, बोले कि जैसे दर्पण में मल आच्छादित तो हो जाता है तो वो मल के द्वारा अपना परिचय दिखता नहीं है। इसी प्रकार अग्नि प्रकाशात्मक होने पर भी
जब ये अंधकार रूपी धुआं अग्नि को घेर लेते हैं तब जो है अग्नि दिखता नहीं है। बोले कि वैसे ही इसी प्रकार काम क्या करता है, ढक लेता है। ज्ञान को ये ढक देता है। इसलिए ज्ञान होने पर भी काम के कारण, आसक्ति के कारण हमको ये ढका हुआ, काम के द्वारा ढका हुआ ज्ञान के कारण ही जीव जो है पाप कर्म करता है। इस पर बताते हैं। बोले कि जैसे यहाँ दो दृष्टांत दिया है। एक तो दिए कि अग्नि को धुआं जैसे घेर लेता है। दूसरा जो है दर्पण में धूल जमने पर दिखाई नहीं देता। बोले कि ऐसे ये जो किस विषय के प्रति आसक्ति होने पर ये काम ये क्या करता है, अपने ज्ञान को ढक लेता है। तब हम दर्पण अग्नि के समान जान नहीं पाते। बोले कि इसीलिए वो बैरी है, अपना शत्रु है काम। किंग पुनः तद इदम शब्दवाच्यम यत कामेन आवृतम इति उच्यते। बोले कि जिसका, बोले कि इदम शब्द से संकेत किया गया है। ये जो इदम शब्द है, ये इदम शब्द से संकेत किया गया है। मतलब जो इदम शब्द यहाँ ज्ञान है। बोले कि ये इदम शब्द से ये ज्ञान को दर्शाया गया है। बोले कि ये इदम शब्द से काम के द्वारा ये ज्ञान क्या है, आच्छादित है। बोले कि वो कौन है, ये इदम शब्द जो है ये कौन है, यहाँ पर ये बताएंगे। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। बोले कि ये इदम शब्द कौन है, ये यहाँ पर बता रहे। बोले कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। बोले कि ज्ञानी ही जानाति अनेन अहम अनर्थे उपयुक्तः पूर्वम एव इति। बोले कि ज्ञानी जानता है। बोले कि इस कामरूप नित्य बैरी को ज्ञानी जानता है। ज्ञानी की, बोले कि ज्ञानी के मतलब, ज्ञानी मतलब कौन है, जो विवेकी पुरुष है। वो काम रूप नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। वो ज्ञानी विवेकी पुरुष वो जानता है। बोले कि अहम अनर्थे प्रयुक्त पूर्वम एव इति, पहले से ही वो जानता है। तो बोले कि ये ज्ञान काम के द्वारा ढका हुआ है। दुखी च भवति नित्यम एव। बोले कि
इससे ही वहाँ जो है सदा दुखी भी होता है। ये काम के कारण ही ज्ञानी विवेकी पुरुष जानता है कि ये काम के द्वारा ज्ञान जो है ढका हुआ है और इसके द्वारा ये काम की वजह से वो सर्वदा दुखी होता है, ये भी जानता है। और ये क्या है? अतः असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी न तो मूर्खस्य। इसलिए ज्ञानी वो काम को क्या मानता है? नित्य वैरी है, मतलब ये शत्रु है। ज्ञानी वो मानता है कि ये अपना शत्रु ही है, लेकिन अज्ञानी मूर्ख जो है वो नहीं जानता, वो तो उसको ग्रहण करता है। ज्ञानी ये शत्रु पहले से ही जानता है, ये बंधन में पड़ने वाला है, इसलिए वो उसको क्या करता है? दूर कर देता है। स ही कामं तृष्णा काले मित्रम इव पश्यन् तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति। मूर्ख तो तृष्णा के समय जब आपके मन में इच्छा होती है, उसी समय जब काम उत्पन्न होता है, तब आप उसी समय काम को मित्र, मूर्ख क्या समझता है? मित्र समझता है। फिर जब परिणाम उनको होता है, बोले कि तृष्णया अहम दुखित्वम उपादयति, फिर जब उसका परिणाम में दुख प्राप्त होता है, तब समझता है कि ये तृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया हूँ। पहले नहीं जानता, इसलिए ये काम जो है ज्ञानी का नित्य शत्रु है, नित्य वैरी है। यही बताए। बोले कि ज्ञानी पहले जानता है कि किस विषय के प्रति आसक्ति होने पर उसी से हमको क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए वो काम को शत्रु मान करके उसको ग्रहण नहीं करता। लेकिन जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो क्या करता है? काम को मित्र मान करके ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसके परिणाम स्वरूप जब दुख मिलता है, तब वो मानता है कि इसके कारण मुझे ये दुख आया है। तब वो जो है उनको शत्रु मानता है। इसलिए ये काम क्या है? ये मनुष्य के लिए ये आसक्ति जो है शत्रु है, और कोई शत्रु हमारा नहीं है, अपने अंदर ही है, और उनको शत्रु मानना चाहिए। जैसे भगवान राम भगवान होने पर भी उन्होंने सीता जी के कहने पर वो स्वर्ण मृग के प्रति आसक्ति हो करके उनके पीछे प्राप्त करने की इच्छा से भागे तो उनको परिणाम स्वरूप क्या मिला? दुख ही प्राप्त हुआ। तब उनको जो है ये स्वर्ण मृग के पीछे, माया के पीछे जाने के कारण ही उनको दुख प्राप्त हुआ, उनको ये मालूम हुआ बाद में। ऐसे बोले कि किंग रूपेण
काम रूपेण काम, बोले कि कैसे काम के द्वारा ज्ञान आच्छादित है, इस पर कहते हैं बोले कि कामना मतलब इच्छा, इच्छा ही जिसका स्वरूप है। ये काम के द्वारा कैसे उनको दुख प्राप्त होता है ये बताते हैं। बोले कि जब जैसे अग्नि में धुआं, अग्नि के साथ धुआं निकलने पर अग्नि जैसे प्रकाश देने वाला वो धुआं अंधकार है, वो अंधकार में, अंधकार के अंदर ढका हुआ अग्नि दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार ये प्रकाश मान अग्नि स्वरूप ज्ञान जो है, ये काम रूपी शत्रु उनको ढक लेता है धुआं जैसे। बोले कि ये इच्छा, ये काम का स्वरूप क्या है? बोले कि जो इच्छा मनुष्य करता है वही है कामना, जो अति कष्ट से पूर्ण होता है तथा जो अनल है, भोग से कभी भी तृप्त नहीं होता है। आप जितना भी इच्छाएं होती है उसको भोगो, फिर भी ये कभी तृप्त नहीं होता। जैसे जलता हुआ अग्नि में जितना आप ईंधन डालोगे, ईंधन डालने पर वो कभी बुझेगा ही नहीं और जोर से जलता ही रहेगा। बोले कि ऐसे काम रूप बैरी के द्वारा ये ज्ञान क्या है? आच्छादित है, इसलिए ये ज्ञान शत्रु है। बोले कि किम अधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन बैरी सर्वस्य इति। बोले कि ज्ञान को आच्छादित करने वाला होने के कारण, बोले कि जो सबका बैरी है, बोले कि वो काम है। वो काम जो है, बोले कि वो कहाँ रहता है? अपेक्षायाम आह ज्ञाते ही शत्रु अधिष्ठाने सुखेन शत्रु निर्वहणम कर्तुम शक्यते इति। बोले कि वो कहाँ रहने वाले हैं, अर्थात उसका आश्रय क्या है, ये काम का आश्रय क्या है। क्योंकि जब हम शत्रु का रहने वाला स्थान हमको मालूम हो जाए तो हम क्या करेंगे? उनको सहज से नाश कर पाएंगे। तो इसके ऊपर ये श्लोक बता रहे हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। बोले कि इंद्रियाणि मन बुद्धि ही अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैः विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। बोले कि वो कहाँ रहता है? बोले कि ये काम रूपक शत्रु जो है ये इंद्रियों में रहता है। इंद्रियाणि, इंद्रिया में रहता है, ज्ञानेंद्रिय में। और क्या है? किसी में? मन में रहता है। और क्या है? बुद्धि में रहता है। ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये काम जो है ये अधिष्ठान है।
बोले कि अधिष्ठान अर्थात रहने का स्थान बतलाए जाते हैं। इंद्रिया और मन और बुद्धि जो है ये सब काम के अधिष्ठान है। बोले कि ये काम एतैहि मतलब ये इंद्रिया मनोबुद्धि विमोहयति विविधम मोहयति, यहाँ पर जो रहता है ये क्या करता है, मोह में डाल देता है, आसक्ति होती है उसमें। बोले कि यह काम इन आश्रयभूत इंद्रियों के द्वारा वो क्या करता है, ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित क्या करता है। जैसे कि आप जब पिक्चर देखते हो टीवी में, वो जो है जब देख रहे हो तब उसके प्रति आप जो है अपने को जोड़ देते हो। जब जोड़ देते हो तो उस वहाँ पर दुख होता है तो आपको दुख होता है, वहाँ पर सुख होता है तो आपको सुख होता है। जब आप उसी से अलग रहोगे तब आपको ना दुख होता है ना सुख होता है। मतलब तादात्म्य होने पर ही आपको सुख दुख आदि होता है। बोले कि ये काम जो है आसक्ति, ये इंद्रियां मन और बुद्धि के अंदर रहने के कारण ही मनुष्य को वो क्या करता है, अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रवृत्ति करवाता है और उसमें पूरा घुल जाता है। तब जो है ये अज्ञानी उसको क्या ना, ये ज्ञान को ये काम क्या करता है, इंद्रिया मनोबुद्धि में रह करके वो ज्ञान को आच्छादित कर देता है। आच्छादित करने के कारण वो अज्ञानी क्या है, अपना स्वरूप नहीं जानता और काम के इच्छा को कैसे पूर्ति करेगा उसी में ही लगा रहता है। तब जो है उनको बंधन होता है, दुख भी होता है और सुख भी होता है। इष्ट होने पर सुख होता है और अनिष्ट होने पर उनको दुख होता है। बोले कि तादात्म्य भाव होने पर ही ये होता है। बोले कि इसलिए ये जीवात्मा को नाना प्रकार से ये काम क्या करता है, मोहित कर लेता है। तदाकार वृत्ति बन जाता है। जैसे कि पुत्र का मोह हो गया, पुत्र के प्रति आपके मन में आसक्ति हो गया तो आप चारों ओर क्या दिखता है, पुत्र ही दिखता है। पुत्राकार वृत्ति बन गया आपके अंदर। अगर धन के प्रति आपके मन में आसक्ति हो गई, इच्छा हो गई, तो वो आपको क्या दिखेगा ना, तदाकार वृत्ति जो मतलब धनाकार वृत्ति बन गया तो चारों ओर आपको धन ही धन दिखेगा। अगर स्त्री प्रकार वृत्ति बन गई तो चारों ओर स्त्री ही दिखेगा। तो बोले कि ऐसे ये उसी के प्रति जब तादात्म्य भाव हो जाता है तब जो है ये अपना स्वरूप भूल जाता है
कि मैं तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये भूल जाता है, क्योंकि आसक्ति होने के कारण। तब जो है मैं इनका पुत्र हूँ, इनका पुत्री हूँ, इनका ये हूँ, इसी प्रकार भाव उनका बनता है और बंधन में फंसता है। मैं शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ और ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ, ये भाव उनका नहीं होता। बोले कि ये काम के कारण ही आपको जो है ये ज्ञान, आपका स्वरूप, अपना स्वरूप हम जान नहीं पाते। बोले कि जीवात्मा को नाना प्रकार से वो मोहित किया करता है। बोले कि और क्या है, यत एवं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं। बोले कि ज्ञान विज्ञान नाशनम। बोले कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ, इसलिए पहले क्या करोगे। बोले कि इंद्रियों को अपने बस में करना है। जब जिससे दुख मिलता है, हमको जान गए हम, जिसके द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं वहाँ पर जाने से हमको दुख मिलेगा, हम वहाँ जाते नहीं। जैसे कि स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ है, उसमें हमको जानकारी हो गया कि उसमें विष मिला हुआ है, तब हम थोड़ी खाते नहीं है। कितना भी स्वादिष्ट खाद्य हो, हम उसको स्पर्श नहीं करते। इसी प्रकार तो बोले कि इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में जब काम रहता है, ये काम आच्छादित कर देता है ज्ञान को, और इसके द्वारा दुख मिलता है। जो जान लेता है वो पहले ही क्या करता है, इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। वो इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस ऊपर बतलाए गए बैरी पापाचारी काम को परित्याग कर देता है। ज्ञान और विज्ञान, ये ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला कौन है ना काम। ये काम को ये क्या करता है, इच्छा को पहले त्याग देता है। बोले कि ये दिया है कोई आदमी, बोले कि ये जो है ज्ञान और विज्ञान, बोले कि ये इसका नाशक जो है, इसको काम क्या करता है, परित्याग कर लेता है। बोले कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो आत्मा अनात्मा, विद्या अविद्या, ये पदार्थ का बोध होता है, उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान मतलब आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये हम जानते कैसे। बोले कि शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा। उसको क्या ज्ञान बोलते हैं।
और जो अनुभव होता है वही विज्ञान है। बोले कि ये ज्ञान से जो अनुभव होता है वही विज्ञान है। बोले कि उसका बोले कि वो कल्याण की प्राप्ति के कारण रूप उस ज्ञान विज्ञान को यह काम जो है नष्ट करने वाला है। बोले कि ये ज्ञान विज्ञान को नष्ट कौन करता है? बोले कि काम। इसलिए ज्ञानी क्या करता है? बोले कि ये काम को त्याग देता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।